2024 में अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखना चाह रहे हैं या अपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट सीरीज आपके काम की हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर काफी ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिनों में हमें दे सकते हैं। आज का पहला स्टॉक जो डिस्कशन का है वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। मैं इस स्टॉक की डिटेल्ड टॉप डाउन अप्रोच प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सिमिलर तरह के स्ट्रक्चर्स बने थे और उसके बाद क्या हुआ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे, और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है। तो ये जो स्टॉक का बॉटम था ना, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये जो बॉटम बना था स्टॉक का, और वहां से स्टॉक लगभग देख लीजिए 2 रुपए से लगभग 480 रुपए तक स्टॉक गया है। 480 से अब दोबारा स्टॉक कहीं ना कहीं इसी बॉटम पे आ गया है, यानी कि जो ईयरली का डिमांड जोन था वहीं से स्टॉक अपने एक बॉटम पे आ चुका है। तो पहला लेसन तो यहाँ पे ये है कि ये स्टॉक किसी के लिए तो फॉर्च्यून बना दिया होगा, और किसी का जो वेल्थ है, किसी की जो फॉर्च्यून है, उसे एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होगा इसने। क्योंकि अगर आपने इसको 2 4 5 10 50 रुपए पे भी लिया और 400 तक भी आपने होल्ड किया या 300 तक भी होल्ड किया, बहुत अच्छा आपने रिटर्न कमा लिया। लेकिन अगर आप कहीं पे ऊपर ट्रैप हो गए तो फिर आपको ये स्टॉक अच्छा लगने ही नहीं वाला। तो पहला लेसन यहाँ पे ये है कि जब भी काम करो, हमेशा एक स्टॉप लॉस माइंड में होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाने का भी आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों प्लेस कर रहा हूँ। एनीवेज, करंट मार्केट प्राइस पे बात करते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। अभी आप देखें, लगभग 12 से 13 साल तक ये स्टॉक एकदम रेंज बाउंड हो चुका है, एकदम छोटी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ईयरली के टाइम फ्रेम पे तो ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक में मूवमेंट है ही नहीं। इन कैंडल्स को मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि इसमें प्राइस एक्शन करंट की क्या बन रहा है। बट ईयरली के टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक में इनफ कंसोलिडेशन हो चुका है। और अगर इसमें एक भी अभी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर बनी ना, तो वो कैंडल कम से कम 100% रिटर्न तो देगी देगी, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है काफी प्राइस एक्शन में, काफी चार्ट्स में, जो कि हम आने वाले अभी जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम समझेंगे इस चीज को भी। बट क्लियर है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 10 12 साल से, कुछ मूवमेंट नहीं है ईयरली के टाइम फ्रेम पर, तो एटलीस्ट हमें देखने में ऐसा लग रहा है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं वही सेम हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में एज सच कोई ऐसा कोई मूवमेंट है ही नहीं। बट 3 मंथ्स पे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 मंथ्स पे जैसे हम गए, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ तो एक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल्स मार्क करके दिखाऊं, तो सबसे पहले जब स्टॉक ने बॉटम लगाया था, तो ये एक डिमांड जोन क्रिएट किया था जिसके अंदर हमें जुलाई 2022 में एंट्री मिली, और वहीं से स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है। तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं अभी स्टॉक में मोमेंटम आना शायद शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा है। दूसरी जगह अगर मैं आपको इसका मंथली पे जाके चार्ट दिखाऊं ना, तो वहां पे भी एक बार देख लेते हैं कि चल क्या रहा है। तो मंथली में भी हमें एक साफ साफ पिक्चर बन रही है कि ये एक टेम्परेरी सा डिमांड जोन बना था जिसके अंदर एंट्री मिली और स्टॉक वहां से भी चल रहा है। इवन अगर हम रिसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही टेम्परेरी सा डिमांड जोन बना था यहाँ पे, और उसके अंदर भी देखिए, जैसे ये डिमांड जोन बना, नेक्स्ट ही कैंडल में उसमें एंट्री मिली और स्टॉक अभी वहीं से चल रहा है और अपने आप को होल्ड भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये स्टॉक है, इसमें काफी टाइम के बाद, इनफैक्ट 12 साल के बाद लेवल्स रिस्पेक्ट होने शुरू हुए हैं। और इसमें ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा प्राइस एक्शन बन सकता है अभी, और इसमें अच्छा मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इससे पहले कि मैं आपको इसके डिटेल में प्राइस एक्शन के बारे में लेके चलूँ, मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि है भेल का। आई एम श्योर आपने वो चार्ट देखा होगा, क्योंकि भेल आजकल बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। तो मैं एक बार पैरेलली भेल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये भेल का चार्ट है, 1 मंथ टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। और इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें ना, भेल में क्या पिक्चर बनी थी, और अगर आप उसको बजाज हिंदुस्तान से कंपेयर करें, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। तो आप ये वाला प्राइस एक्शन जो बना है ना, और ये जो प्राइस एक्शन बना है, इसे एक तरीके से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, भेल का डिटेल्ड प्राइस सेक्शन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, जहाँ पे 48 से रिकमेंड किया था भेल, जो यहाँ पे था। और अब देख, आपको सबको पता ही है कि ये कितना जा चुका है। कम से कम ये देखिए, ये अभी 300 प्लस तक जा चुका है, और इसमें
इतना अच्छा मूवमेंट आया, इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि शायद बजाज हिंदुस्तान की भी पिक्चर भी ऐसी ही कुछ कुछ मुझे लग रही है आने वाले टाइम में। भेल को आप देखिए, ये जो कैंडल बनी थी, ऐसे ही कुछ कैंडल बजाज हिंदुस्तान में बनी है और सेम डिट्टो प्राइस एक्शन है। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है स्टॉक, यहाँ भी नीचे आ रहा है। मैं मार्कर से मार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये नीचे आया, मूवमेंट इसने दिखाया, इसने भी ये मूवमेंट दिखाया, यहाँ से एक पुल बैक, यहाँ से एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर ये नीचे, यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी, यहाँ से एक अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद ये दो रेड कैंडल, उसके बाद ये दो रेड कैंडल, और यहाँ से बूम। और यहाँ से भी बजाज हिंदुस्तान भी एक अच्छा अप मूव हमें दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी जब भेल में हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन आई थी कि प्रॉपर हमारे डिमांड जोन चलने शुरू हुए हैं, वहां से एक जबरदस्त अपमूव देखने को मिला था, अपमूव के एकदम रॉकेट हो गया था स्टॉक। वैसा ही कुछ बजाज हिंदुस्तान में भी अभी करंट मार्केट प्राइस पे लग रहा है। और एक चीज ये थी कि भेल को तो हमने यहीं पे 48 पे रिकमेंड कर दिया था कि यहाँ से लग रहा था कि ये बहुत ऊपर जाएगा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बजाज हिंदुस्तान को फिर यहाँ पे क्यों नहीं रिकमेंड किया गया 14-15 के लेवल पे, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस पे तो 31 जा चुके हैं, इनफैक्ट डबल हो चुका है, तो 100% रिटर्न से ज्यादा दे चुका है अभी ये। तो उसका भी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, उससे पहले मैं ये जो ड्राइंग्स हैं ये सब हटा देता हूँ एक बारी के लिए, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ सिंगल चार्ट ताकि हम भेल को हटा दें। और ये है कुछ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ भेल का, अगर किसी को वीडियो रेफर करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके देख सकते हैं। ये वीडियो है 48 के प्राइस सेक्शन पे बोला था, और इनिशियल टारगेट काफ़ी, मैंने यहाँ पे इसके काफ़ी अपडेट शेयर किए थे। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट शेयर किया था, यही एक्शन है प्राइस वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहीं से ही लग रहा था, एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर जाने वाला है। तो आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, आपको पूरी वीडियो और इसके जो भी प्राइस एक्शन बना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। करंट मार्केट प्राइस पे अगर बात करें ना, जो बजाज हिंदुस्तान शुगर की मिल रही है, तो मैं आपको मंथली के बाद वीकली टाइम फ्रेम भी दिखाना चाहता हूँ एक बारी के लिए। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ना बहुत ही टेम्परेरी टेम्परेरी लेवल चलने शुरू हो गए हैं, जो मुझे एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि शायद यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, और मैं इसको एक डिफरेंट कलर में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लेवल बना, इसके अंदर एंट्री मिली, चल गया। उसके बाद क्या हुआ, जो फॉलो अप लेवल बना अभी, उसको मार्क कर लेता हूँ। ये एक फॉलो अप लेवल बना, इसके अंदर एंट्री मिली, ये इसी कैंडल ने देखिए ये लेवल बना टेम्परेरी, एकदम कोई क्वालिटी नहीं है इसमें, ये भी चल गया। और यहाँ से जस्ट एक छोटा सा जो टेम्परेरी सा सप्लाई जोन था जो एकदम प्राइस को रोक सकता है, वहीं से प्राइस नीचे आ रही है। मार्केट भी अभी करेक्शन मोड में चल रही थी, तो उस कारण से भी थोड़ा बहुत प्रेशर था, बट इतना नहीं कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा हमें पैनिक होने वाला सिनेरियो दिखे। तो ये देखिए, ये जो अभी एक टेम्परेरी सा लेवल बना है, उसके अंदर हमें अभी फ्राइडे के सेशन में एंट्री मिल गई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहीं से स्टॉक अच्छा ऊपर जाने के लिए रिकवर हो जाएगा, अच्छा तैयार हो रहा है। इसके अंदर हमेशा प्राइस एक्शन से काम कीजिए, प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस से काम कीजिएगा। तो एक टेम्परेरी, अगर आप बहुत ही छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 26.4 के पास, आप इस लेवल के पास अगर आपको वीकनेस दिखती है तो आप एक बारी के लिए स्टॉक से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी के स्टॉप लॉस बनेंगे, जो क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट लेवल बनेंगे, उसके लिए आपको एक लेवल में और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन सी थी ना, उसका ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, क्लियरली स्टॉक उसके ऊपर ट्रेल कर रहा है। तो यहाँ पे इनफैक्ट कुछ प्राइस एक्शन बना होगा जो कि है 18 टू 19 के लेवल पे, और वहीं पे ही एक मेरा वीकली का डिमांड जोन भी है। ये देखिए, ये क्वालिटी का जोन है। तो इसके अंदर आइडियली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये रह सकती है कि कुछ क्वांटिटी आप डेफिनेटली, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, अपने एनालिसिस पे लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो बन गई आप उसके हिसाब से ले रहे हैं, अपने ही समझ से लीजिएगा। और डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरा व्यू कंप्लीटली गलत भी जा सकता है, तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। बट मेरी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये है कि कुछ क्वांटिटी यहीं से उठा सकते हैं, कुछ क्वांटिटी जो ये लेवल था 2022 के आसपास या 16-17 के आसपास, ये एक अच्छा लेवल है। इनफैक्ट मैं तो इसको भी मर्ज कर दूंगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करते हैं, इन केस क्रैश आता है मार्केट में किसी कारण से, स्टॉक में सेलिंग आती है तो, या फिर यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ भी दोबारा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कंप्लीटली आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है ये चीज। तो कहने का मतलब है, बजाज हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसा दिख रही हैं। ये जो ट्रेंड लाइन सी बनी थी अभी, उसके ऊपर भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। और इनफैक्ट जो अभी यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मंथली के कैंडल पे कुछ 5-6 महीने से प्राइस यहीं पे अभी रुका हुआ है। तो वो सिर्फ रुका हुआ है एक छोटे से टेम्परेरी सप्लाई जोन है ये वाला। मैं ये ट्रेंड लाइन भी एक बारी के लिए हटा रहा हूँ, ये एक सप्लाई जोन है। इस
इस सप्लाई जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और इस सप्लाई जोन में भी इतनी पावर नहीं है कि इसको ज़्यादा टाइम रोक दे। 5-6 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसका कारण है 12 मंथ्स पे ईएमए का सपोर्ट है। जो ईएमए है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और उसी ने प्राइस को रोक रखा है। तो बजाज हिंदुस्तान में करंट मार्केट प्राइस से मुझे अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैंने आपको बैकअप लेवल्स भी बता दिए हैं, स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी भी डिफाइन कर दिया है कि आप किस तरीके से लॉजिकल स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और इसके अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो इसमें 6 मंथ्स पे जाता हूं सबसे पहले मैं। तो एक ये मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है 6 मंथ्स पे, ये एक सप्लाई जोन है, इसका मैं बॉर्डर रेड कर देता हूँ। यानी कि जो है मिनिमम 97.95 के लेवल पे, यहाँ से उससे पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और ये लेवल भी इतना ग्रेट नहीं है। हो सकता है बजाज हिंदुस्तान शुगर हमें आने वाले टाइम में 170 प्लस के लेवल पे भी देखने को मिल जाए। लेकिन 170 का लेवल अभी बहुत ज़्यादा दूर है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अभी बात करने वाला हूँ इस लेवल के बारे में जो 97.95 के आसपास है। या फिर मैं एक बार 3 मंथ्स पे जाके भी देख लेता हूँ क्या वहाँ पे कोई सप्लाई जोन है। यस, यहाँ पे एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है। एक बारी के लिए इसको भी मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब भी एक बार फ्यूचर में आएगी तो एक बार तो रुकने वाली है। तो यहाँ से जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा, 31.95 है, 32 मान लेते हैं, तो वहां से आप मान के चलिए कि 50 प्लस के लेवल पे आके शायद एक बार रुके, कंसोलिडेट करे। बट यहाँ पे भी मैं इसको बुक करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसको जाने दीजिए 60 तक, ये लेवल निकाल देगा। इस लेवल में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है सप्लाई जोन में। इसको आने वाले लेवल टाइम पे हमें ये स्टॉक 90 प्लस इजीली देखने मिल सकता है। फर्दर देख लेते हैं एक बार रिफाइन करके कि अगर कुछ तो ये रिफाइन हो रहा है स्टॉक, और भी हमें लेवल छोटा मिल जाता है अगर, तो लगभग यहाँ पे भी शायद एक सप्लाई जोन है। तो गाइज, कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें डिफेंसिव टारगेट लेके चलें तो लगभग 86 के आसपास आ रहा है। 86 के पास मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो 86 के पास इसका एक डिफेंसिव टारगेट होगा, जहाँ पे भी ये स्टॉक रुकेगा नहीं। इवेंचुअली ये इस वाले लेवल पे आएगा जो कि 98 का लेवल है। और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें 170 प्लस भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर जो करंट मार्केट प्राइस पे अच्छा लग रहा है, ये मैंने आपको डिटेल में प्राइस एक्शन बताया है। ये थी फर्स्ट वीडियो इस सीरीज की जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट स्टॉक डिस्कस किया था। ऐसे ही कई वीडियोस और आने वाली हैं जिसमें और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन होगा। सारे मिक्स बैग रहेगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आपको अगर अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट डालिए अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी वीडियो के बारे में, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी उसके बारे में बताइए, वो मेरे लिए एक फीडबैक हो सकता है। ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ और लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।